अब बात करते हैं कोविड वॉरियर्स को लेकर के। कोरोना काल था तो इन्होंने दिन रात सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो दिन रात इन्होंने काम किया। उस वक्त घर वाले ये कहते थे कि घर में रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही कोविड वॉरियर्स प्रदेश के जो अस्पताल है वहां पर काम कर रहे हैं और 4 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। इनका दर्द सामने आया है। लगभग प्रदेश में 1800 से अधिक इनकी संख्या 1844 के आसपास है। और आपको बता दें इसमें से 1000 के लगभग जो कर्मचारी है उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनको लेकर के जो अस्पताल प्रबंधन जहां पर ये कोविड समय में काम कर रहे थे, लिखित में आदेश आए कि आप अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एक जो हजारों कर्मचारी है, इसमें लगभग 1000 के आसपास हैं जो घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो बड़े अस्पताल है, टांडा की बात कर लीजिए, आईजीएमसी शिमला की बात कर लीजिए, वहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कल तक सैलरी नहीं आई थी आईजीएमसी की, उनकी सैलरी तो आ गई है। लेकिन अभी भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज पपरोला है, टांडा है, वहां पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंबा जिला, वहां पर भी जो है वो इन कोविड वॉरियर्स को सैलरी नहीं मिली है। अब इनको सीएम सुक्खू से आज से, सीएम सुक्खू से 2-3 दिन पहले ये मिले हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो ये आ रही है कि इनका एक्सटेंशन खत्म हो गया था मार्च माह में, उसके बाद इनका एक्सटेंशन बढ़ना था, लेकिन इनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ा, जिसके चलते अब इनकी सैलरी है कि सरकार ने ये वायदा किया था कि सत्ता में आकर के हम जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। वो पॉलिसी कहां है ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। तो अब कर्मचारी डिमांड करें कि सरकार जल्द से जल्द पॉलिसी बनाए। तो ये एक बड़ी खबर थी जिस जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं कोविड वॉरियर्स को लेकर के। कोरोना काल था तो इन्होंने दिन रात सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो दिन रात इन्होंने काम किया। उस वक्त घर वाले ये कहते थे कि घर में रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही कोविड वॉरियर्स प्रदेश के जो अस्पताल है वहां पर काम कर रहे हैं और 4 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। इनका दर्द सामने आया है। लगभग प्रदेश में 1800 से अधिक इनकी संख्या 1844 के आसपास है। और आपको बता दें इसमें से भी 1000 के लगभग जो कर्मचारी है उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनको लेकर के जो अस्पताल प्रबंधन जहां पर ये कोविड समय में काम कर रहे थे, लिखित में आदेश आए कि आप अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एक जो हजारों कर्मचारी है, इसमें लगभग 1000 के आसपास हैं जो घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो बड़े अस्पताल है, टांडा की बात कर लीजिए, आईजीएमसी शिमला की बात कर लीजिए, वहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कल तक सैलरी नहीं आई थी आईजीएमसी की, उनकी सैलरी तो आ गई है। लेकिन अभी भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज पपरोला है, टांडा है, वहां पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंबा जिला, वहां पर भी जो है वो इन कोविड वॉरियर्स को सैलरी नहीं मिली है। अब इनको सीएम सुक्खू से आज से, सीएम सुक्खू से 2-3 दिन पहले ये मिले हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो ये आ रही है कि इनका एक्सटेंशन खत्म हो गया था मार्च माह में, उसके बाद इनका एक्सटेंशन बढ़ना था, लेकिन इनका एक्सटेंशन नहीं बढ़ा, जिसके चलते अब इनकी सैलरी है कि सरकार ने ये वायदा किया था कि सत्ता में आकर के हम जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। वो पॉलिसी कहां है ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। तो अब कर्मचारी डिमांड करें कि सरकार जल्द से जल्द पॉलिसी बनाए। तो ये एक बड़ी खबर थी जिस जानकारी हमने आपको दे दी है। अब